सपने देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले विद्यार्थी इतिहास लिखते हैं। मतलब सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें पूरा विद्यार्थी ही करता है, वही इतिहास लिखता है, हर कोई नहीं लिख पाता। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं इस टाइम अनु स्टडी पॉइंट पर, और आज हम देखेंगे यहाँ पे करंट अफेयर्स। पूरे 50 क्वेश्चन हैं यहाँ पे जीके के, हम सभी एक एक करके देखेंगे। तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। आप यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे डेली करंट अफेयर के। ये पार्ट 1 है। हम यहाँ पे सीजन में इसके लाएंगे, हर वीक में हम लाएंगे, डेली नहीं कर सकते, हम वीक करंट अफेयर्स यहाँ पे लाएंगे। या फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रहेगा। तो भूलिएगा मत, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम एक एक करके सभी यहाँ पे देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर आप उसको उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में, फिर हम यहाँ पे बताएंगे उत्तर। ठीक है, देखते हैं पहले अपने प्रश्न। भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने? अभी ये हाल ही में बदले हैं शिक्षा मंत्री, अपना इस्तीफा दिए हैं, नए शिक्षा मंत्री आए हैं। तो प्रहलाद जोशी जी हैं। तो हम देखते हैं अपने दूसरा प्रश्न। किस मंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया? अब बताइए आप लोग ने कौन से मंत्री ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया? धर्मेंद्र प्रधान जी अभी हाल ही में इस्तीफा दिए, अपने शिक्षा मंत्री के पद पे थे। जो कि परीक्षा सुधार के लिए केंद्र सरकार ने क्या बनाया? परीक्षा सुधार के लिए केंद्र सरकार ने क्या बनाया था? टास्क फोर्स बनाया था। तो हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो इसका मुख्य कारण था परीक्षा अनियमितताएं तथा पेपर लीक। 26 जुलाई किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जुलाई। 2026 में कारगिल विजय दिवस कौन सा था? ये कौन सा साल था कारगिल विजय दिवस मनाने का? तो 27वां वर्ष था इसका विजय दिवस मनाने का, कारगिल विजय दिवस मनाने का। भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का पहला पदक किस खेल में जीता? कौन से खेल में जीता है? तो ये जीता है वेट लिफ्टिंग में। पहला पदक कौन सा था? तो बताइए कौन सा पहला पदक था? रजत मतलब सिल्वर पहला पदक था भारत में, मतलब फर्स्ट अवार्ड। डीआरडीओ किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आप लोग डीआरडीओ का फुल फॉर्म ही बताइएगा। रक्षा अनुसंधान से संबंधित है डीआरडीओ। हाल ही में चर्चा में रहा जलडमरू मध्य कौन सा है? तो बताइए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ मध्य है। भारत की अर्थव्यवस्था पर किस कारण दबाव की चर्चा हुई? किस कारण दबाव, मतलब कौन सा कारण था दबाव की चर्चा में? कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पे चर्चा हुई, अर्थव्यवस्था पे इस पे चर्चा हुई थी। आरबीआई से अगस्त में क्या अपेक्षा जताई गई है? ब्याज दर स्थिर रखना। आरबीआई का भी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए देखते हैं आगे। युवाओं से जुड़े विरोध प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा क्या था? रोजगार और परीक्षा व्यवस्था, मतलब रोजगार से और परीक्षा व्यवस्था से मुद्दा था जो अभी प्रदर्शन हुआ। भारत की लगभग कितनी आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है? लगभग 2/3। हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन कौन सा है? तो देखते हैं हम सैन्य संगठन कौन सा है। नाटो होगा। तो हम देखते हैं आगे। यूरोप में हाल ही में किस प्राकृतिक आपदा की चर्चा रही है? मतलब अभी कौन सी आपदा चर्चा की बात हुई है यूरोप में? वाइल्ड फायर्स की चर्चा हुई है। यूनेस्को किससे संबंधित है? इसका भी फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आइए देख लेते हैं। विश्व धरोहर, अगर देखिए जो फुल फॉर्म मैंने पूछा आप लोग को, ये सब नॉर्मली चीज़ें, ये सब याद होना ही चाहिए। हाल ही में भारत में कौन सा मुद्दा सबसे अधिक चर्चा में रहा? शिक्षा सुधार, मतलब शिक्षा सुधार के लिए भी बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई।
तो आप लोग खुद ही सबको होगा, बच्चे जानते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए किस कानून में संशोधन की चर्चा हुई? पब्लिक एग्जामिनेशन बिल में संशोधन हुई है। मतलब शिक्षा सुधार जुलाई में आपके बहुत सारे शिक्षा सुधार से निकले हैं, इसलिए करंट अफेयर अच्छे खासे बने आपके। इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खबर क्या रही? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और परीक्षा सुधार। मतलब जो शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दिए हैं उनका, और नए शिक्षा मंत्री का आने का, और परीक्षा सुधार होने का। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कौन कर रहा है? स्कॉटलैंड, ग्लासगो। भारत के वर्तमान विदेशी मंत्री कौन है? कौन है इस समय भारत का वर्तमान विदेश मंत्री? एस जयशंकर। भारत में वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो देखते हैं किस किस को पता है वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो आगे बढ़े। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? बताइए, ये तो हर किसी को आना चाहिए। अमित शाह। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये एक लेडीज है, हम इतना आप लोग को हिंट दे रहे हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ इस समय उपराष्ट्रपति हैं। भारत के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? मतलब CJI कौन है इस टाइम? तो हैं BR गवई। इस टाइम CJI हैं। तो एक बार हम फिर से याद दिला देते हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में मैंने जो क्वेश्चन पूछे उन सभी के आंसर देना ना भूलें। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो DRDO का भी मैंने फुल फॉर्म आपको कहा है अभी बताने के लिए, तो बता दीजिएगा। नई दिल्ली है, यहाँ नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। ISRO इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ये तो पता होना चाहिए, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कर रहे हैं तो ये सब कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है और फुल फॉर्म वगैरह ये सब तो याद होना चाहिए। बेंगलुरु में। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इन तीनों के फुल फॉर्म याद करना है आप लोगों को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखते हैं कौन बता पाएगा। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो ऐसा होगा कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। आप लोग इस पर अच्छा खासा व्यूज़ लाइक कर देंगे तो हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? मतलब UN का मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और हाल ही में चर्चा में रहे AI चैटबॉट किस तकनीक पर आधारित है? जल्दी जल्दी बताइए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। भारत की संसद के 2 सदन कौन से हैं? बताइए कौन से 2 सदन हैं? लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान दिवस कब लागू हुआ था? बताइए कब लागू हुआ था भारतीय संविधान दिवस? ये तो पता ही होना चाहिए। चलिए कोई नाम बता देते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान दिवस लागू हुआ था। ये बात लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? मतलब देखिए, लागू कब हुआ है और कब मनाया जाता है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, याद रखिएगा। तो मनाया जाता है 26 नवंबर को और मनाया जाता है 26 जनवरी को। नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो देखते हैं आगे। G20 का स्थायी सचिवालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए। नई दिल्ली में स्थापित किया गया है G20 का अस्थायी सचिवालय। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोगों ने नदी के बारे में तो पढ़ा ही होगा, हमेशा पढ़ाया जाता है। गंगा है सबसे लंबी नदी
और ये भी याद रखिए, कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताइएगा सबसे छोटी नदी कौन सी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, मतलब राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जल जीव है। 2026 का 27वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया, मतलब कौन सी तारीख को मनाया गया। अभी मैंने पीछे करवाया है इसका क्वेश्चन, 26 जुलाई। ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चन होता है, मतलब पहले कौन सा साल था, इस बार कौन सी तारीख को, यही सब होता है। तो कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, ये भी बता दीजिए आप लोग। तो 1999 में कारगिल युद्ध लड़ा गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था, ये आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा फंसता है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया जी ने ड्राइंग किया था। तो ऐसा आप लोग को याद होगा। तो मैंने कारगिल वाला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा देख लीजिए, ये घुमा फिरा के बहुत देता है। मैंने यहाँ पे कारगिल वाला क्वेश्चन आपको 4 से 5 बता दिए होंगे, कारगिल क्वेश्चन से यहाँ पे बता दिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है, नेशनल सुरक्षा सलाहकार, सॉरी मैंने बताया, अजीत डोभाल। भारत के वर्तमान थल सेना कौन है, बताइए। जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। NSA का फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैंने अभी जो भी बोला था वो मस्ती में बोला था। भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। पीछे के वॉइस को इग्नोर करिएगा दोस्तों। भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है, फटाफट बताइए। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हैं वायुसेना, भारतीय वायुसेना के प्रमुख। तो मैंने जैसा ही आप लोग को बोला कि पीछे की वॉइस को इग्नोर करिए, अभी मेरे पास माइक की सुविधा नहीं है तो इसलिए आप लोग को यहाँ पे पीछे की वॉइस का सामना करना पड़ रहा है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। RBI की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो देखते हैं भाग 3 में है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, ये सब तो पता ही होगा, मतलब बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन है, ये बच्चा बता सकता है, क्लास 4 सेकंड थर्ड वाले बच्चे भी बता सकते हैं। वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत। अच्छा ये आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। यहाँ पे मैंने आपसे 4-5 क्वेश्चन आपको बताने हैं, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है एक एक करके। यहाँ उसके सामने लिख दीजिएगा कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है WHO का फुल फॉर्म, RBI का फुल फॉर्म, DRDO का फुल फॉर्म और ISRO का फुल फॉर्म। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र देश कौन सा है। तो अभी यहाँ पे मैंने 3 तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे अपने दिए और क्लास लेते टाइम भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए, उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो अगर आप लोग को चाहिए लाइव क्लास तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि आप लोग को लाइव क्लास चाहिए, तो हम उस पर भी आप लोग को क्लास देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर से हम एक बार बोल देते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तभी मिलेंगे आप लोग को एक से बढ़ के एक GK क्वेश्चंस, करेंट अफेयर्स और यहाँ पे क्लास 12 की हिंदी की क्लासेस, मतलब हम क्लास 12 की क्लासेस कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी जल्द ही हम करवा देंगे, तो उसकी टेंशन आप ना लें। यहाँ पे हम 10th 12th और ये करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हम करते हैं इस वीडियो को द एंड। बाय बाय।